आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की चित्रकला। उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने दो चित्रशैलियाँ पढ़ ली थी। एक तो हमने पढ़ ली थी मेवाड़ चित्रशैली और एक हमने देखी थी मारवाड़ चित्रशैली। उसमें हमने टोटल महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन देखे थे और साथ में थ्योरी भी देखी थी। अब हम आगे के प्रश्न देखेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे हाड़ौती और ढूंढाड़ के बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखें ताकि इससे संबंधित आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बूंदी चित्रशैली किस चित्रशैली से प्रभावित थी? मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ या फिर किशनगढ़? बूंदी चित्रशैली किस चित्रशैली से प्रभावित थी वो आपको बताना है। ऑप्शन है मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ और किशनगढ़। तो बूंदी शैली जो थी चित्रशैली वो थी मेवाड़ से प्रभावित थी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे। बूंदी जो शैली है वो हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। चौहान वंशी हाड़ाओं मतलब चौहान वंश के जो हाड़ा थे उनका प्रभुत्व था बूंदी के ऊपर, कोटा के ऊपर और झालावाड़ के ऊपर। इस क्षेत्र में रहा इसलिए ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोठा शैली और झालावाड़ शैली आदि को हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। ये तीनों जो शैलियाँ हैं वो हाड़ौती शैली के अंतर्गत आती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे बूंदी शैली के बारे में। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण एवं लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव शत्रुशाल या छत्रसाल हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, रंग महल जो है वो किसने बनवाया था? राव छत्रसाल ने या शत्रुशाल ने बनाया था। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनुरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट होता है। तो किसके समय दक्षिण शैली का प्रभाव इसके ऊपर आता है? तो भाव सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध के समय आता है। चित्रशाला का निर्माण राव उमेद सिंह के समय हुआ। यह भी प्रश्न बनता है महत्वपूर्ण कि बूंदी शैली के अंतर्गत चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव उमेद सिंह ने करवाया था। राव उमेद सिंह का जंगली सूअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र जो 1750 ईस्वी का है ये प्रसिद्ध है। तो प्रश्न बनेगा कि जंगली सूअर का शिकार करते हुए किस शासक का चित्र बनाया गया है? राव उमेद सिंह का बनाया गया है। राव उमेद सिंह के काल में कोटा बूंदी में नवीन जोड़ आया जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है। बूंदी शैली की आकृतियाँ लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोलाकृत व चिबुक पीछे की ओर झुकी छोटी होती है। आकाश में उमड़ते हुए काले गजरारे मेघ, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष, उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मयूर एवं कलाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी चित्र शैली में पशु पक्षी के चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है? तो उसका उत्तर होगा बूंदी शैली। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि इस शैली के चित्र के आधार रहे हैं। इस शैली के चित्रकारों में अब आपको हर एक चित्र शैली के चित्रकार आपको याद रखने, कब याद होंगे? बार बार रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाएंगे तब। तो इसमें बूंदी चित्रशैली के जो चित्रकार है वो है सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम, ये मुख्य थे। अभी हमने पूरा पढ़ लिया। अब इससे प्रश्न कैसे हम बना सकते हैं वो देखते हैं। बूंदी में रंग महल एवं चित्रशाला का निर्माण क्रमशः करवाया था। रंग महल का निर्माण किसने करवाया और चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? उमेद सिंह, भाव सिंह, शत्रुशाल, रतन सिंह, उमेद सिंह, शत्रुशाल। तो आपको ध्यान रखना, रंग महल का निर्माण शत्रुशाल ने करवाया था और चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। अभी हमने पढ़ा था। बूंदी चित्र शैली पर दक्षिण शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा था? शत्रुशाल, उमेद सिंह, भाव सिंह, रतन सिंह, भाव सिंह, अनुरुद्ध सिंह,
और उमेद सिंह, राम सिंह। तो दक्षिण शैली का प्रभाव पड़ा था भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के समय पड़ा था, क्योंकि ये दक्षिण भारत में गए थे मुगलों के उसमें युद्ध में, तो उनके ऊपर इसलिए प्रभाव पड़ता है। बूंदी के किस शासक का जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बनाया गया था? भाव सिंह, शत्रुशाल, उमेद सिंह, रतन सिंह। तो जंगली सुअर का शिकार करते हुए जो चित्र बनाया गया वो बनाया गया है राव उमेद सिंह का। चित्रकार जो बूंदी से संबंधित नहीं है, आपको चित्रकारों के नाम सारे याद रखने। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, गोविंद। तो गोविंद जो है वो इससे संबंधित नहीं, बाकी सुरजन है, अहमद अली है, रामलाल है। किस चित्र शैली में पशु पक्षी चित्रण का विशेष महत्व है? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर। तो इसका उत्तर है बूंदी। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? महाराव राम सिंह, महाराव उमेद सिंह, महाराव भीम सिंह, जालिम सिंह। तो कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व दिया था महाराव राम सिंह ने। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कोटा शैली के बारे में विस्तार से। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह 1661 से 1705 ईस्वी को है। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया। किसने दिया? महाराव भीम सिंह ने, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरम उत्कर्ष उमेद सिंह के समय हुआ। तो कोटा चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो उमेद सिंह के समय को माना जाता है। कोटा के मुसविर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी वसलियों पर शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली को विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ। सबसे ज़्यादा शिकार के चित्र इसमें बने थे, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, किस चित्र शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? कोटा शैली में। इस शैली के प्रमुख जो चित्रकार है वो है रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद। ये जो है वो कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार है। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। स्त्री आकृतियों का पीन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए, सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। पुरुष आकृति में वृषभ कंधे, उन्नत भुएं, मासल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूंछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। तो हाड़ौती की एक और शैली मान सकते हैं झालावाड़ शैली, उसको भी पढ़ लेते हैं। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना भी शेष है। तो इसका अभी तक इतना पता नहीं लगा है। अब हम प्रश्न देखते हैं वापस। कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल किसका शासनकाल है? महाराव राम सिंह, महाराव उमेद सिंह, महाराव भीम सिंह, जालिम सिंह। तो कोटा चित्र शैली का स्वर्ण काल आपको ध्यान रखना है महाराव उमेद सिंह। चित्रकार जो कोटा शैली का नहीं है रघुनाथ, गोविंदराम, लच्छीराम, अहमद अली। तो इसमें रघुनाथ भी है, गोविंदराम भी है, लच्छीराम भी है, अहमद अली नहीं है। अहमद अली जो है अभी हमने पढ़ा था बूंदी का है ये। किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन है बूंदी, कोटा, झालावाड़ और अजमेर। नारियों को शिकार करते हुए आपको ध्यान रखना है कोटा को दर्शाया गया है, कोटा में। मौजमाबाद स्थल किस चित्र शैली से संबंधित है? कोटा, बूंदी, आमेर या फिर अजमेर। मौजमाबाद आपको ध्यान रखना है ये जो है आमेर चित्र शैली से संबंधित है। अब हम आमेर चित्र शैली के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आमेर जो चित्र शैली है वो ढूंढाड़ शैली का भाग है। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्र शैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के जो प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथ है उसमें सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो है यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये याद रखना है, आमेर शैली का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? यशोधरा चरित्र। इसी समय में बनी रज्मनामा 1588 ईस्वी की प्रति
अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई थी। ये अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में इसको तैयार किया गया था और इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का उसका जयपुर के जो चित्रकार है उनका भी उल्लेख मिलता है। बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद, ये कहाँ के हैं? बैराट के। इनके जो भित्ति चित्र है वो भी इस शैली में निर्मित है जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। आमेर चित्रशैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 के राज्यकाल से प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए सन 1639 में बनवाए थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली नामक ग्रंथ जो है किसने बनवाए थे? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसके लिए? अपनी पत्नी चंद्रावती के लिए सन 1639 ईस्वी में। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों से सुसज्जित है। तो गणेश पोल का निर्माण किसने कराया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भगवंत दास के साथ किसकी प्रति अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में तैयार की गई जिसमें 10 बड़े आकार के चित्र थे? अकबरनामा, जहांगीरनामा, अनवारे सुहेली या रज्मनामा? तो ये जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी रज्मनामा। तो 10 बड़े चित्र नहीं थे इसमें। कितने बड़े चित्र थे? इसमें 169 बड़े आकार के चित्र थे। तो इसको करेक्शन कर देते हैं। यहाँ 10 की जगह कितना आएगा? 169 आएगा। बुक के अनुसार 169 बड़े आकार के चित्र थे। अगला प्रश्न लेते हैं, आमेर चित्रशैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है? यशो पुराण, यशोधरा चरित्र, भगवत गीता या रामायण? आमेर चित्रशैली का जो प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है वो आपको याद रखना है, यशोधरा चरित्र है। आमेर के किस राजा ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया एवं कृष्ण रुक्मणी वैली ग्रंथों का चित्रण करवाया था? मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह या फिर भगवंत सिंह? तो ये राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह। सवाई जयसिंह ने जयपुर में कितने कारखानों की स्थापना की थी? 24, 36, 36 और 44। सवाई जयसिंह ने जो है वो कुल 36 कारखानों की स्थापना की थी। अब आप पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जयपुर शैली। इससे संबंधित सारे प्रश्न आप उनको ध्यान रखने हैं। इसमें शासकों के नाम भी ज़्यादा है और उनके समय चित्रकार कौन थे वो भी आपको ध्यान रखना है। महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम का काल कला की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा था। किसका काल? महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम या सवाई जयसिंह भी बोल सकते हैं। उन्होंने अपने राज चिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की थी और इनमें से एक था सूरत खाना जहाँ पे चित्र बनाए जाते थे। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय में मतलब सवाई जयसिंह के समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला आदि का निर्माण किसके समय हुआ था? सवाई जयसिंह के समय हुआ था। फिर महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सृजन का जो केंद्र था सूरत खाना, उसको आमेर से हटकर कहाँ लाया गया? जयपुर। पहले सूरत खाना आमेर में स्थापित किया गया था और आमेर से हटाकर जयपुर किसने लाया? सवाई ईश्वरी सिंह ने लाया। और सवाई ईश्वरी सिंह के समय 2 चित्रकार थे, साहिब राम और लालचंद। ये प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया था। साहिब राम ने जो है बड़े व्यक्ति चित्र, आदम कद पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आदम कद पोर्ट्रेट जो है किसने बनाया था? साहिब राम ने बनाया था। किसके समय बनाया था? सवाई ईश्वरी सिंह के समय। और जो लालचंद था उसने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए थे। तो साहिब राम और लालचंद किसके समय चित्रकार थे? सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्रकार थे। फिर एक शासक आता है सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर, उस समय के जो कलाकार थे उन्होंने चित्रों में रंग नहीं भरा, उसकी जगह पर मोती, लाख, लकड़ी की मणियों को चिपका कर रीतिकालीन अलंकारीण मणिकुट्टिकम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। तो प्रश्न बनता है कि मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को किस शासक के काल में बढ़ावा मिला? माधो सिंह
प्रथम के काल में। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरी की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ था। किसके समय? सवाई माधो सिंह प्रथम के समय। एक चित्रकार है लाल चितेरा, ये सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था, तो दोनों के समय का था लाल चितेरा। फिर हम बात करते हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे। अब इनमें कौन कौन से थे? सवाई प्रताप सिंह के समय राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण, ये आदि प्रमुख चित्रकार थे सवाई प्रताप सिंह के समय। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, 12 मासा आदि का चित्रण प्रधानतः हुआ। फिर हम बात करते हैं महाराजा सवाई राम सिंह की। ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना सन 1857 ने इसमें इसकी स्थापना की थी, महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। किसने की थी? सवाई राम सिंह ने। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट मतलब आदमकद व्यक्ति चित्रण और भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला या आराइस तथा मोराकसी कहा जाता है। ये एक विशेष क्या है? पद्धति है भित्ति चित्रों की। इस पद्धति में क्या करते हैं? चूने के तैयार प्लस्तर को घोट कर चिकना कर लिया जाता है और फिर इस पर क्या करते हैं? चित्रण करते हैं। दीवार होती है उस पर चूने का जो प्लस्तर कर लेते हैं, फिर वो थोड़ा नम रहता है तो उसके ऊपर क्या करते हैं? चित्रकारी करते हैं। इसको आला गीला, आराइस या मोराकसी कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का जो प्रारंभ है वो आमेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आमेर में हुआ था, ये ध्यान रखना है। जो कछवा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। कछवा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम माना जाता है। जयपुर शैली का जो प्रभाव है वो इसरदा, शिवाड़, झिलाए, उनियारा, चौमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों पर भी रहा, जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। तो ये जयपुर शैली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें शासक ज़्यादा है और सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। किस शासक के समय सूरत खाना जो है वो आमेर से हटाकर जयपुर स्थापित किया गया था? किस शासक ने जो है सूरत खाने को आमेर से हटाकर कहाँ स्थापित किया? जयपुर में। सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो ये थे अपने सवाई ईश्वरी सिंह। जयपुर में ईश्वरी सिंह के समय चित्रकार जो जानवरों की लड़ाइयों की चित्र बनाता था। साहिब राम, लालचंद, राम सेवक, शालिग्राम। जानवरों की लड़ाइयों की चित्र बनाने वाला था लालचंद, ये ईश्वरी सिंह के समय था। चित्रकार साहिब राम ने सर्वप्रथम आदमकद पोर्ट्रेट चित्रण की शुरुआत किसके समय से की थी? सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, राम सिंह द्वितीय। तो साहिब राम था वो भी ईश्वरी सिंह के समकालीन था, उसी के समय ये चित्रकार था, तो इसका उत्तर ईश्वरी सिंह हो जाएगा। मणिकुट्टिम चित्रण का विकास किसके समय हुआ था? सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई राम सिंह द्वितीय। मणिकुट्टिम चित्रण का जो विकास है वो आपको ध्यान रखना है, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय हुआ था। चित्रकार जो जयपुर चित्र शैली से संबंधित नहीं है। गोपाल, हुक्मा, भैरू, लक्ष्मण। तो इसमें से गोपाल भी है, हुक्मा भी है, लक्ष्मण भी है, पर भैरू जो है वो जयपुर चित्र शैली से संबंधित नहीं है। कौन सी विशेषता जयपुर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? भित्ति चित्र, पोथी चित्र चित्रण, लघु चित्रण, शैल चित्रण। तो इसमें से शैल चित्रण जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। आमेर दुर्ग में किस शासक ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया था, जो भित्ति चित्र व अलंकरणों हेतु प्रसिद्ध है? मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, भारमल या भगवंत दास। तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह। जयपुर चित्रशैली के किस शासक के समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस, रागमाला चित्रों का चित्रण हुआ था? मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। तो ये शासक थे सवाई जय सिंह प्रथम। किस शासक के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरी की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ था? सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह।
तो ये जो हुए था वो हुआ था सवाई माधो सिंह प्रथम के समय। लाल चितेरा किसके समय का प्रमुख चित्रकार था? सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, माधो सिंह। तो लाल चितेरा जो था वो था सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह के समय का चित्रकार था। अगला प्रश्न है, चित्रकार राम सेवक, चिमना, शालिग्राम किस चित्र शैली से संबंधित थे? बीकानेर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। तो ये सभी थे अपने जयपुर चित्र शैली से संबंधित। जयपुर के किस शासक के समय 50 से अधिक चित्रकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने हेतु नियुक्त थे? ये काल चित्रशैली का स्वर्ण काल था। सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, माधो सिंह या फिर ईश्वरी सिंह। तो स्वर्ण काल है तो ये उसका उत्तर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह, जिसमें 50 से अधिक थे वो चित्रकार सूरत खाने में लगे हुए थे। अगला प्रश्न है, अलवर चित्रशैली के प्रारंभिक चित्रकार कौन थे? अलवर चित्रशैली की बात हो रही है। शालिग्राम जमनादास, शिव कुमार डालूराम, मूलचंद उदयराम, जगमोहन राम प्रसाद। तो अलवर चित्रशैली के प्रारंभिक जो चित्रकार है वो माने जाते हैं शिव कुमार और डालूराम। अब हम पढ़ेंगे अलवर चित्रशैली के बारे में विस्तार से। अलवर शैली सन 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। किसके समय आई? राव राजा प्रताप सिंह के समय। उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम थे, वो दो चित्रकार थे जो जयपुर से जो है अलवर आए थे। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने थे। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण करवाकर किसने कराया था? बख्तावर सिंह ने। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला की शुरुआत की थी। बलदेव, डालूराम, शालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। ये याद रखने नाम सारे। कौन कौन थे? बलदेव, डालूराम, सालगा और शालिग्राम। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र जिसमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। किसके समय है ये? बख्तावर सिंह के समय बात हो रही है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। किसकी बात हो रही? विनय सिंह की। विनय सिंह जो था वो बलदेव एक चित्रकार था, उससे ये चित्रकारी सीखते थे। गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन उसके शासनकाल में एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए वह खर्च हुए थे। गुलिस्ता जो एक चित्र बनाया गया था और इसके चित्रकार थे वो थे बलदेव और गुलाम अली। तो ये नाम याद रखने किसके समय थे? ये विनय सिंह के समय थे। अगला एक शासक आता है वो है बलवंत सिंह। उसके समय में देखो कौन कौन थे चित्रकार? शालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों, लिपटवा पट चित्रों का निर्माण किया था। तो ये बलवंत सिंह के समय चित्रकार थे। नाम याद रखने, बार बार रिवीजन करेंगे तभी याद होंगे। फिर नेक्स्ट शासक आता है शिवदान सिंह। उसके शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। काम वासना के ऊपर चित्र बनाए गए थे शिवदान सिंह के समय। नफीरी वादन का चित्र भी इस शैली का सुंदर उदाहरण मिलता है। तो प्रश्न आ सकता है नफीरी वादन का चित्र किसके समय का? अलवर का है ये। फिर एक शासक है महाराजा मंगल सिंह। इसके शासनकाल में 2 चित्रकार थे, मूलचंद और उदयराम। उन्होंने क्या किया? हाथी दांत जो था उसके फलक पर सूक्ष्म चित्रण किया था। तो किसने किया था हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण? तो मूलचंद और उदयराम। किसके समय? महाराजा मंगल सिंह के समय। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा था। ये महाराजा जय सिंह के समय थे। कौन कौन थे? राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल और राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलन देखा जा सकता है। तो अलवर शैली के ऊपर किस किस का समन्वय है? ईरानी, मुगल और राजस्थान में जयपुर शैली का विशेष समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में जो पुरुषों के मुख की जो आकृति वो आम की शक्ल में बनाई गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। विशेषता जो अलग विशेषता होगी वो परीक्षा में पूछी जाती है। तो पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में कौन सी शैली में बनाई गई? अलवर शैली में। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने
उठी हुई वेणियाँ, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है या आया हुआ है। वेश्याओं के चित्र जो है किस चित्र शैली की विशेषता है? अलवर चित्र शैली की विशेषता है। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण, ये अलवर शैली की अपनी निजी विशेषता है। तो ये भी याद रखना है, अलवर सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण। फिर एक चित्रशैली है, वो है उनियारा या उनियारा चित्रशैली। नरू का ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, ये चित्रकारों के नाम है, धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन, भीम आदि कलाकारों को जो है आश्रय दिया था। किसने? राव राजा सरदार सिंह ने। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान, ये मीर बख्श द्वारा चित्रित प्रमुख चित्र है उनियारा शैली के। किसके द्वारा? मीर बख्श के द्वारा। कौन कौन से? राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान। उनियारा शैली पर बूंदी व जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। किसके ऊपर? उनियारा के ऊपर। बूंदी का भी प्रभाव दिखाई देता है और जयपुर का भी प्रभाव दिखाई देता है। अब हम प्रश्न देखते हैं, अलवर के किस महाराजा का फकीरों से जंगलों में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज का चित्रण किया गया है? प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, विनय सिंह या फिर बलवंत सिंह? तो ये बनाया गया है बख्तावर सिंह का। अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका शासनकाल था? प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, विनय सिंह या शिवदान सिंह? तो अलवर चित्रशैली का स्वर्ण काल पूछे तो इसका उत्तर होगा विनय सिंह। अलवर के महाराजा विनय सिंह के समय गुलिस्ता का चित्रण किसने किया था? जमनादास, छोटेराम, बलदेव, गुलाम अली, शिव कुमार डालूराम, राम गोपाल, जमनादास। गुलिस्ता का चित्रण करने वाले थे बलदेव और गुलाम अली। चित्रकार जो अलवर शैली का नहीं है, जमनादास, बक्साराम, नंदराम, नानाराम। तो इसमें से जमनादास भी है, बक्साराम भी है, नंदराम भी है, नानाराम इसमें नहीं है। अलवर महाराजा मंगल सिंह के समय चित्रकार जिन्होंने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था, मूलचंद, उदयराम, शिव कुमार डालूराम, बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल, जमनादास। हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण करने वाले थे मूलचंद और उदयराम। वेश्याओं एवं काम शास्त्र का चित्रण किस शैली में हुआ है? बीकानेर, मारवाड़, बूंदी, अलवर? तो ये हुआ है अलवर में। सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण, सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण किस शैली की निजी विशेषता है? कोटा, झालावाड़, घाणेराव, अलवर? तो ये विशेषता है अलवर की। नफीरी वादन का चित्रण किस शैली की प्रसिद्ध विशेषता है? जयपुर, बीकानेर, बूंदी, अलवर? नफीरी वादन का चित्रण विशेषता है अलवर की। चित्रशैली जिसमें पुरुषों की शक्ल आम की आकृति में बनाई गई, आकृति जो थी पुरुषों की शक्ल की जो आकृति है वो आम की आकृति में बनाई गई थी। बीकानेर, बूंदी, किशनगढ़, अलवर? तो ये बनाई गई थी अलवर में। धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन का संबंध किस चित्रशैली से है? धीमा, मीर बख्श, काशी और राम लखन? बूंदी, किशनगढ़, उनियारा, जयपुर? तो ये थे उनियारा चित्रशैली के चित्रकार। फ्रांस के नदीन ला फ्रेंस ने किस स्थान की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की थी? बीकानेर, चिड़ावा, नवलगढ़, फतेहपुर? तो ये इन्होंने जो है फतेहपुर की जो हवेलियां हैं उसके भित्ति चित्रों का संरक्षण किया था। चित्र जो उनियारा शैली का नहीं है, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, गोविंद? तो इसमें राम, सीता भी है, लक्ष्मण भी है, हनुमान भी है, गोविंद जो है वो उनियारा शैली का चित्र नहीं है। चित्रकला विकास के लिए कार्यरत संस्थान जो जयपुर में नहीं है, वो आपको बताना। आयाम, आकृति, पैग, अंकन? तो इसमें से आयाम है, आकृति है, पैग है, पर अंकन नहीं है। अगला प्रश्न है असंगत बताना। एक तरफ चित्र शैली है, दूसरी तरफ चित्रकार है। किशनगढ़ सूरध्वज, डालचंद, जीवा, सीताराम? जयपुर के गोपाल, हुक्मा, चिमना? अलवर के राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन? कोटा के रघुनाथ, गोविंद राम, नूर मोहम्मद? तो इसमें से जो है ऑप्शन ए इसका असंगत है, क्योंकि जीवा है, ये डालचंद है, ये किशनगढ़ से संबंधित नहीं है।
सूर ध्वज तो है, बाकी वाले नहीं है इसमें। भित्ति चित्र है तो प्रसिद्ध मुगल गार्डन स्थित था सांगानेर में, सांबर में, आमेर में या फिर बैराट में। तो मुगल गार्डन था वो था बैराट में। अब हम पढ़ेंगे शेखावटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी प्रारंभ तक शेखावटी के श्रेष्ठी जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन व प्रशर्य दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसव आदि की स्थानों की जो भित्ति चित्रण है वो अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। तो ओपन आर्ट गैलरी किसको कहते हैं? शेखावटी को कहते हैं। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदारों, चवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोड़े के मध्य में चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गौ दोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, कामकला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। हवेलियों की बाहें दीवारों एवं अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली की विशेष देन है। शेखावटी के भित्ति चित्रण में कथई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है, धीरे धीरे ये खत्म हो रही है। फ्रांस के नदीन ला फ्रांस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। तो ये थे शेखावटी के भित्ति चित्र। भित्ति चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ था? अलवर शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली या निहाल शैली? तो भित्ति चित्रण का जो प्रारंभ है वो माना जाता है आमेर शैली से। अब ये तो हमने इतना कंटेंट पढ़ा है, बुक से, किताब से पढ़ा था, ठीक है, और उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो हमने देखे थे। अब हम देखेंगे कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं, विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, वो हम प्रश्न देखेंगे। फिर हमें पता लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं। लगभग इसके बाद में 80 प्रश्न हैं। काफ़ी प्रश्न रिपीटेड भी होंगे पर एग्जाम में आई हुई इसलिए मैंने वापस ले लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, मतलब प्रश्न संख्या 120। राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? स्त्री सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश होना। तो इसमें से राजस्थानी चित्रकला की विशेषता जो है स्त्री सुंदरता भी है, विषय वस्तु की विविधता भी है, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश भी है। जो सी पॉइंट में है, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? राजस्थान चित्रकला की विशेषता नहीं है, की जगह की होगा यहाँ पे। प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण का अपेक्षा पूर्ण अभाव, विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय। तो इसमें प्रकृति का बहुमुखी चित्रण भी है, विषय वस्तु की विविधता भी है, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय भी है। लोक जीवन के चित्रण का अपेक्षापूर्ण अभाव नहीं हुई, इसमें लोक जीवन को काफ़ी दर्शाया गया है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। कथन ए दिया हुआ है, राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु यहाँ पे 2 बार आ गया। विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है और कारण है क्योंकि राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। पहला ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर और आर दोनों सही है क्योंकि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो अगर हम इसको कथन को वापस पढ़ते हैं, राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु जो है मुख्यतः धार्मिक है क्योंकि राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। तो ये दोनों कथन भी सही है और स्पष्टीकरण भी हो रहा है यहाँ पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? ये तो काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है निहाल चंद के बारे में। तो निहाल चंद जो था वो, इसमें से ऑप्शन देखते हैं, नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी या फिर मारवाड़। निहाल चंद जो था वो किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। रामनाथ
तुलसीदास, सवाईराम और लाडली दास किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़, अलवर, बूंदी, नाथद्वारा। तो ये सभी जो है वो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। तो सारे आपको अच्छे से याद रखते जाना है कि ये चारों किशनगढ़ से है। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नाथद्वारा शैली। तो ये भी जो थे वो किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। तो 4 नाम ये आ गए, 3 नाम ये आ गए, 7 और एक वो निहाल चंद, 8 नाम हो गए। तो आप उसको रिवाइज करते रहें। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरीदास, राजा प्रताप सिंह। तो राजा नागरीदास के समय किशनगढ़ चित्रकला जो थी वो चरम उत्कर्ष पर थी। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? राणा कुंभा का शासनकाल, राजा सावन सिंह का शासनकाल, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल, राजा किशन सिंह का शासनकाल। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग था राजा सावन सिंह का शासनकाल, जिसको नागरीदास भी कहा जाता है। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से। बनी ठनी का संबंध है किशनगढ़ अजमेर शैली से। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? जयपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर उदयपुर। तो बनी ठनी जो थी उसको इंडियन मोनालिसा कहते हैं। तो ये संबंधित है किशनगढ़ से। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? निहाल चंद, केशर चंद, अहमद शाह, बदरुद्दीन तैयब। बनी ठनी का जो चित्रकार था वो था निहाल चंद। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के एक चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था। कौन सी चित्र पर जो है स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? 12 मासा, पिछवाई, राग रागिनी, बनी ठनी। तो वो जारी किया गया था बनी ठनी पर 1973 ईस्वी में। निहाल चंद चित्रकार है वो किसके दरबारी चित्रकार थे? सावन सिंह, किशन सिंह, बहादुर सिंह, राज सिंह। निहाल चंद जो था वो था सावन सिंह का दरबारी चित्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला की बात हो रही है, उसका अंग नहीं है वो पूछा गया। पथवारी, फड़, बनी ठनी, सांझी। लोक चित्रकला में पथवारी भी आती है, फड़ भी आती है, सांझी भी आती है, पर बनी ठनी जो है वो लोक चित्रकला का अंग नहीं है। चित्रकला किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? किशनगढ़ में, आगरा में, जोधपुर में या वृंदावन में? सावन सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी वृंदावन में। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले धर एवं नकली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सर ढके पर खड़ी है, ये कृति है बूंदी स्कूल पेंटिंग की, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग या मेवाड़ स्कूल पेंटिंग। तो ये सारी विशेषता जो है वो है किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की। किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है वो बताना आपको। मानव आकृति अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य है। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो इसमें असत्य है, रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था, ये गलत है, क्योंकि रुकनुद्दीन था वो बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार था। कलीला दमना है मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम, 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम, अजमेर दरगाह की देगों के नाम, इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम। कलीला दमना जो है वो मेवाड़ शैली की कहानी है, उसके ये 2 पात्रों के नाम हैं। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली, मारवाड़ शैली। गीत गोविंद जो है वो मेवाड़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषय पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह। तो ये चरम सीमा पर पहुंची थी महाराणा जगत सिंह के समय 1628 से 1652 ईस्वी में। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग जो है, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है? 1628 से 1652 ईस्वी महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को, महाराणा जय सिंह के शासनकाल को 1652 से 1680, 1680 से 1698 महाराणा जय सिंह के शासनकाल को, 1698 से 1710 ईस्वी अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल को।
तो आपको ध्यान रखना है मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण युग है वो कहा जाता है 1628 से 1652 ईस्वी महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी। प्राचीनतम जो केंद्र है वो है मेवाड़। अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, मेवाड़, आमेर। तो ये संबंधित है मेवाड़ से। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबदीन या शाह मोहम्मद। मेवाड़ से संबंधित है इसमें से चारों में से वो है साहिबदीन। सुपासनह चरित्रम क्या है? सुपासनह चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है या फिर रथ है? तो यह एक चित्रित ग्रंथ है। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या ढूंढाड़। गीत गोविंद सार का जो संबंध है वो है मेवाड़ चित्र शैली से। मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित रचना है बणीठणी, विलावल रागिनी, ज्योतिष रत्नाकर, गीत गोविंद। मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित जो रचना है वो है इसमें से गीत गोविंद। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? साहिबदीन की बात हो रही है। जयपुर से, अलवर से, मेवाड़ से या फिर मारवाड़ से। तो ये संबंधित है मेवाड़ से। सन 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? 1628 की बात हो रही है। साहिबदीन, शफी मोहम्मद, श्री रंगधर या बिशनदास। तो रागमाला चित्रांकन किया था वो किया था साहिबदीन ने या साहिबदीन ने। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, जैसलमेर। तो ये संबंधित है मेवाड़ से। सावग, परिक्रमण, सुत चुनी जिसको श्रावक, प्रतिक्रमण, चित्र चूर्णी भी कहा गया है, ये ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ था? मोकल, तेज सिंह, कुंभा, जयदेव सिंह। ये चित्रित हुआ था तेज सिंह के समय। चामुंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन, इसने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। तो इन्होंने किया था महाराणा अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में। चामुंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? प्रारंभ पूछा गया है। सांगा, प्रताप, अमर सिंह द्वितीय, राज सिंह। तो चामुंड क्षेत्र शैली जो प्रारंभ हुई थी वो प्रताप के समय हुई थी और स्वर्ण काल जो है अमर सिंह प्रथम का काल कहा जाता है। चामुंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? मेवाड़ में, ढूंढाड़ में, मारवाड़ में या शेखावटी में? तो ये विकास हुआ था मेवाड़ में। नाहत द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई, लहरिया, बणीठणी या रसमाला। नाहत द्वारा की जो शैली है उसको कहा जाता है पिछवाई। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमिलित नहीं है? अनूप सिंह बीकानेर के, राज सिंह प्रथम नाथद्वारा के, सावन सिंह किशनगढ़ के, विजय सिंह देवगढ़ के। तो इसमें विजय सिंह जो थे वो देवगढ़ के नहीं थे। पिछवाई आकृतियों में चित्र उद्धत किए गए थे महाभारत से, भगवान कृष्ण के जीवन से, रामायण से, राजपूत राजाओं के जीवन से। तो ये उद्धत किए गए थे भगवान कृष्ण के जीवन से। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बीकानेर, बूंदी, जयपुर या फिर जैसलमेर। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का पूछा गया आपसे, बीकानेर, बूंदी, जयपुर और जैसलमेर। तो इसमें से सही उत्तर है वो है बूंदी। पशु पक्षियों को किस चित्रशैली में विशेष स्थान मिला है? नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़ या फिर अलवर। तो पशु पक्षियों को विशेष जो संरक्षण मिला है वो मिला है बूंदी में। प्रसिद्ध चित्रशाला खाली जगह के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। बूंदी, आमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो ये स्थित है बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव सुरजन ने, राव अनिरुद्ध सिंह ने, महाराव बुद्ध सिंह ने, महाराव उमेश सिंह ने। चित्रशाला का निर्माण करवाया था महाराव उमेश सिंह ने। जमनादास
छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अलवर शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली। तो ये सभी जो है वो अलवर शैली से संबंधित है, आपको याद रखना है और रिवीजन करना बार बार। जमनादास, सालिग्राम, नंदराम चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं? अलवर शैली, बूंदी शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली। तो ये तीनों भी जो है वो अलवर शैली से संबंधित रहे हैं। तो 4 ये हो गए। इसमें जमनादास था, जमनादास इसमें भी आ गया। तो आपको कोई 1 2 3 4 नाम है ना से जो है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम और राम गोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं? अलवर, बूंदी, बीकानेर, कोटा। तो ये सभी भी जो है अलवर शैली से संबंधित रहे हैं। अलवर चित्र शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराज मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? राम गोपाल और जगमोल, मूलचंद और उदयराम, जमुना दास एवं सालिग्राम, नंदराम और शिवदान सिंह। तो ये जो थे वो थे मूलचंद और उदयराम। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की इस चित्रकला से संबंधित नहीं है? जमुना दास, बक्साराम, नानक राम, नंदराम। तो इसमें से जमुना दास भी है, बक्साराम भी है, नंदराम भी है। नानक राम जो है वो अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? महाराज शत्रुशाल सिंह प्रथम, महाराज किशन सिंह, महाराज उमेश सिंह प्रथम, महाराज शत्रुशाल सिंह द्वितीय। तो कोटा शैली का जो उत्कृष्ट काल माना जाता है वो माना जाता है महाराज उमेश सिंह प्रथम के काल को। कोटा चित्रकारी शैली की विशेष वस्तु मुख्यतः है हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव दृश्य। कोटा चित्रकला का जो मुख्य विषय है वो है शिकार के दृश्य। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, उनियारा शैली या कोटा शैली। नारियों द्वारा जो शिकार है वो कोटा शैली की मुख्य विशेषता है। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। तो नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है कोटा में। चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार है। आला किला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ। रघुनाथ, डालू, गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार है। चौकेलाव महल का संबंध बीकानेर शैली से है। तो डी ऑप्शन गलत है क्योंकि चौकेलाव जो महल है उसका संबंध जोधपुर शैली से है। रामलाल, अली रजा और हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? मारवाड़, बूंदी, अलवर, बीकानेर। तो रामलाल, अली रजा और हसन ये सारे के सारे बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है, आपको इसको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है? शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन, मनोहर, अली रजा। तो इसमें शाह मोहम्मद भी है, रुकनुद्दीन भी है, अली रजा भी है। मनोहर जो है वो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है। रुकनुद्दीन चित्र राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? बीकानेर, बूंदी, जोधपुर और मेवाड़। तो अभी हमने देखा था रुकनुद्दीन का संबंध किससे? बीकानेर से है। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद, कासिम किस चित्र शैली से संबंधित थे? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, आमेर। तो बीकानेर से संबंधित थे, रुकनुद्दीन आ गया। तो कुछ नाम कॉमन होते हैं जो फेमस होते हैं, तो 4 नाम आएंगे, उसमें से 2 3 नाम को आपको पहचानना है। इसमें 1 2 नाम पहचानेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? आमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और मेवाड़। तो इसमें से जो गोपाल, उदय और हुक्मा और जीवन थे ये आमेर, जयपुर की चित्रकला से संबंधित थे। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित चित्रकार थे? जयपुर, बूंदी, अलवर, उदयपुर। तो ये संबंधित थे जयपुर चित्र शैली से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकारी की नहीं थी? पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्रण, लघु चित्र, शैल चित्रण। तो इसमें से शैल चित्रण जो थे वो जयपुर शैली की विशेषता नहीं है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? जय सिंह, ईश्वरी सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के शासनकाल को जो है जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मौजमाबाद
निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? अलवर, आमेर, किशनगढ़, देवगढ़। तो मौजमाबाद था वो आमेर शैली का एक केंद्र था। प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या किशनगढ़। तो ढोला मारू जो संबंधित है वो है जोधपुर शैली से। मारवाड़ में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? मारवाड़ शैली में बात हो रही है। पुंडरीक, मीर बख्श, वीर जी, साहिब राम। तो इसका चित्रांकन किया था वीर जी ने। रामानाथा छज्जू सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली। रामानाथा छज्जू और सेपू ये जोधपुर शैली से संबंधित है। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? बूंदी, मारवाड़, मेवाड़, नाथद्वारा। पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है मारवाड़। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, अलवर। तो ये किया गया है मेवाड़ में। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? मेघदूत, कमलिनी, रसिकप्रिया, हंसिनी चित्र। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है मेघदूत। बीकानेर में मथिरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न कथनों को सावधानी से पढ़िए। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथिरण समुदाय को संरक्षण मिला। मथिरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथिरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं एक जैन समुदाय है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, यहाँ पे सही करना पड़ेगा। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 और यह सभी। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? जोधपुर, चूरू, अजमेर या फिर बीकानेर। तो उस्ताद कहलाने वाले थे वो थे बीकानेर के। नाथू मुराद, रामलाल, अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? कोटा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। इनका संबंध रहा है बीकानेर शैली से। नाथू मुराद, रामलाल, अली रजा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। ऊंट की खाल पर चित्रांकन है वो बीकानेर शैली की विशेषता है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं फड़, सांझी चित्रण, मांडना, आरायस। तो इसको कहा जाता है आरायस या आला गिला, ये नाम है इनके। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा किसने कहा है? विलियम लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, साड्रिक खां, मनोहर स्वामी। ये कथन जो है वो है विलियम लॉरेंस का। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभाग्यमल गहलोत, श्री राय कृष्ण दास जी। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। राजपूत पेंटिंग्स शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? राजपूत पेंटिंग ये पुस्तक किसकी है? रामकृष्ण दास, WH ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, HC मेहता। राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक जो है वो है आनंद कुमार स्वामी की। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशी राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? शेखावाटी, अलवर, देवगढ़, उनियारा। तो ये सभी जो है उनियारा चित्र शैली से संबंधित है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कला वृत्त संस्थान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। तो ये दोनों जो संस्थान है वो जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए और उत्तर चुनिए। एक तरफ शैली या उपशैली है और दूसरी तरफ इनके चित्रकार है। सबसे पहले दिया हुआ है तीजारा। तीजारा हमने पढ़ा नहीं है फिर भी। उसके बाद में हम देखते हैं अलवर। अलवर के जो थे वो थे बलदेव और गुलाम। तो इसका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। जयपुर के जो थे वो थे अपने साहिब राम और मोहम्मद शाह। तो जयपुर का हो जाएगा 2 नंबर। किशनगढ़ के थे वो थे अपने मूलचंद और भीखचंद। इसका हो जाएगा 4 नंबर। तो इसमें कौन सा बाकी रहा? 3 नंबर।
तो उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। कमला और इलायची किन चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? कमला और इलायची महिला चित्रकार की बात हो रही है। बूंदी, नाथद्वारा, किशनगढ़, जोधपुर। तो ये नाथद्वारा चित्र शैली की प्रमुख महिला चित्रकार है। अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह कौन है? शीरीन, तारिणी, नौशीन, साहिबा। तो इसमें से वो जो है वो महिला चित्रकार वो है साहिबा। तो ये हमारे जो प्रश्न थे चित्रकारी से संबंधित टोटल 198 प्रश्न हमने किए हैं। कुछ प्रश्न रिपीटेड भी है क्योंकि हमने पहले कंटेंट पढ़ा था और कंटेंट में जो प्रश्न हमारे से बने हैं वो हमने बनाए थे। और फिर हमने प्रीवियस ईयर के लगभग 80 समथिंग क्वेश्चन लिए हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे और कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।